भगवान प्लीज़ उसे कॉल करने दो, बस और कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे, कसम से, प्लीज़ भगवान। कौन सी ऐसी बड़ी चीज़ मांग ली? तुम्हारे लिए तो छोटी सी चीज़ है ना भगवान। प्लीज़ उसे कॉल करने दो, प्लीज़ कॉल करने दो, प्लीज़। 10, 15, 20, प्लीज गॉड प्लीज। आँखों से इंतजार को जाने नहीं दिया, आँखों से इंतजार को जाने 10:10 हुए हैं। उसने तो कहा था कि 10 बजे कॉल करेगा। उसने कहा था 10 बजे कॉल करता हूँ स्वीटहार्ट। आई थिंक उसने स्वीटहार्ट कहा था। यस। वो बिजी था, मैंने कॉल करके डिस्टर्ब तो नहीं किया शायद। बार बार कॉल नहीं करना चाहिए, उनको अच्छा नहीं लगता। उसको ये तो बुरा नहीं लगा होगा, पर मैं कहाँ बार बार कॉल करती हूँ। उससे बात किए 3 दिन हो गए हैं। लास्ट टाइम बस मैंने इतना ही तो पूछा था कैसे हो। कोई भी उसको कॉल करता तो यही पूछता। ना नॉट पॉसिबल। और उसने कहा भी कि वो खुद मुझे कॉल करेगा। उसको ये बोलने की जरूरत ही नहीं थी ना। मैंने उसको पूछा नहीं, सच में मुझे पक्का याद है मैंने नहीं पूछा। ऐसा तो नहीं कि बस ऐसे ही बोल दिया हो और वो कभी कॉल ना करे। प्लीज भगवान, प्लीज प्लीज भगवान प्लीज। इसको इतनी छोटी बात मत समझो। खुद तो इतनी दूर बैठे हो, तारों के बीच परियों के साथ। दिल दिखाना तो दूर की बात है, तुम्हें तो कोई छू भी नहीं सकता। तुम नहीं समझोगे। प्लीज भगवान, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा नहीं कि आँख से आंसू नहीं गिरे, ऐसा नहीं कि आँख से आंसू नहीं गिरे। हमने मगर वफार को, हमने मगर वफार कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? जाने मैं सोच भी नहीं सकती कि वो रास्ते पे मरा पड़ा है। मन करता है मरी जाए। शख्स, क्या सोच रही है? एक्चुअली अच्छा है ऐसा हो जाए। वो तब बस मेरा होगा। मैं तब सिर्फ अच्छी यादें याद करूंगी। तब सब अच्छा होगा। भगवान करे मर गया हो। क्या बचपना है। सिर्फ इसलिए कि किसी ने कहा कि कॉल करूंगा और नहीं किया, चाहना कि वो मर जाए। अरे हो सकता है ना कि घड़ी तेज चल रही हो, कुछ काम आ गया ऑफिस में, या काफी लोग हों आसपास।
पता है मैं कहाँ हूँ, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, उसको पक्का पता है। मैंने अभी खुमार को जाने पता नहीं, जब लोगों को आप पे पूरा यकीन होता है तब वो आपसे नफरत क्यों करते हैं। ये तो कितनी प्यारी बात होनी चाहिए। को जाने नहीं दिया। मैं कुछ और सोचती हूँ, कुछ किताब पढ़ती हूँ, इंतजार को पर उनमें भी क्या लिखा होता है, लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार, मीठा प्यार। क्यों लिखते हैं ये सब? जानते नहीं कि सब झूठ है, सफेद झूठ, पूरा झूठ। ख्याले यार को जाने नहीं। सोचो अगर वो कोई लड़की होती जिसको मैं उतना करीब से नहीं जानती, तो बस मैं फोन उठाती, कॉल करती और पूछ लेती आखिर हुआ क्या है तुमको। बस यही करती मैं, इतना सोचती भी नहीं। सिर्फ मैं उससे प्यार करती हूँ इसलिए व्हाई कांट आई जस्ट कीप थिंग्स सिंपल एंड नेचुरल। सच में आई कैन बी। मैं उसे कॉल करती हूँ एंड आई विल बी वेरी नेचुरल एंड प्लेजेंट। प्लीज मुझे मत कॉल करने देना उसको। उसको मेरी थोड़ी सी भी फिक्र होती तो कॉल करता, चाहे जहां भी होता, जैसा भी होता, मुझे कॉल करता। प्लीज मुझे कॉल मत करने देना उसको। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं 1 से 500 तक गिनती करती हूँ, धीरे से और ठीक से करूँगी, गॉड प्रॉमिस। तब भी उसका कॉल नहीं आया तो मैं करूँगी। 5, 10, 15, 25। ये जीवन एक राह नहीं, एक दोराहा है। पहला रास्ता बहुत सहल है, इस रास्ते में कहीं कोई भी मोड़ नहीं है। ये रास्ता इस दुनिया से बेजोड़ नहीं है। इस रास्ते पर मिलते हैं रीतों के आंगन, इस रास्ते पर मिलते हैं रिश्तों के बंधन। इस रास्ते पर चलने वाले कहने को सब सुख पाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर सब रिश्तों में बट जाते हैं। अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, बचती है बेनाम सी उलझन, बचता है सांसों का ईंधन, जिसमें उनकी अपनी हर पहचान और उनके सारे सपने जल बुझते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं। ऊपर ऊपर तो जीते हैं, अंदर अंदर मर जाते हैं। दूसरा रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते में कोई किसी के साथ नहीं है, कोई सहारा देने वाला हाथ नहीं है। इस रास्ते में धूप है, कोई छांव नहीं है। जहां तसल्ली भीख में दे दे कोई किसी को, इस रास्ते में ऐसा कोई गांव नहीं है। ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं, अपने आप को जो पाते हैं। तुम इस रास्ते पर ही चलना। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझको ये गम भी है, तुमको अब तक क्यों अपनी पहचान नहीं है। हेलो, हाय। दैट्स ओके। 2 हफ्ते में एक फ़ोन कॉल का वेट करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है।